ओम शांति। आज समझते हैं परम धाम क्या है। और ये किसी का क्वेश्चन भी था, है ना, कि परम धाम को कैसे अनुभव करें। तो परम धाम है ना, परम धाम छठा तत्व है ना। और लेकिन वो ऐसी दुनिया नहीं है जो अभी हम यहाँ जिस सृष्टि पर रह रहे हैं, इस तरह की दुनिया नहीं है। उसको तत्व बोलते हैं परम धाम को। तो परम धाम यानी हमारी परम स्थिति, शरीर में रहते हुए शरीर से जब हम अशरीरी हो जाते हैं तो उस अवस्था में अपने को रखना परम धाम की स्थिति कहते हैं, है ना। परम धाम कहते हैं उसको, है ना। तो अशरीरी किसको फील करना है? मन को। इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं, बाबा मैं रोल नहीं हूँ, संकल्प नहीं हूँ, थॉट नहीं हूँ, फीलिंग नहीं हूँ, इमोशन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना, मन नहीं हूँ। ये सब हम क्या करते हैं, बाबा को दे देते हैं, क्योंकि अभी हम अशरीरी नहीं हुए हैं, है ना। अभी हमें शरीर में रहते हुए हमें अशरीरी का महसूस करना है ना। और यही हम अपने ऊपर रहम भी करते हैं ना। बाबा कहते हैं ना कि रहम दिल बनो, है ना। तो यही हम अपने ऊपर रहम करते हैं जब अपने सारे पार्ट से, सारे कैरेक्टर से और ड्रामा के जो स्क्रिप्ट है उससे अपने को अलग देखते हैं, है ना। तो यही अपने ऊपर रहम करना भी होता है। हाँ, अब बेरहम क्या हो गया, अपने को पार्ट रोल को मैं समझ लेना कि जो पार्ट प्ले कर रही हूँ मैं हूँ, जो संकल्प आ रहा है उसको संकल्पों का क्रिएटर मैं संकल्प क्रिएट कर रही हूँ। ये समझ लेना, यही बेरहमी है ना। तो अपने को पार्ट से अलग करके अपने सत्य में को देखना, हायर कॉन्शियस में रहना, साइलेंस में रहना, यही पुरुषार्थ है ना। पार्ट तो सारे चलेंगे, है ना। तो परम धाम में क्या दिखाया हुआ है? परम धाम में माइंड के हाईएस्ट साइलेंस की स्थिति दिखाया हुआ है, यानी निराकारी मन का हाईएस्ट स्टेज दिखाया हुआ है। हाँ, क्योंकि परम धाम का अनुभव कौन करता है? माइंड ही करता है। बिना माइंड और बॉडी के तो हम कुछ अनुभव कर ही नहीं सकते, है ना। मन के द्वारा हम परम धाम में ही जाते हैं, जहाँ पर मन भी वहाँ साइलेंस का अनुभव करता है। शुरू में हम क्या करते हैं, वहाँ परम धाम में मैं और बाबा के किरणें मुझ पर आ रही है और कोई आवाज़ नहीं है, यही तो अनुभव करते थे ना परम धाम में जाकर। तो बिना माइंड बॉडी के तो ना अनुभव सूक्ष्म वतन होगा, ना मूल वतन, ना स्थूल वतन, है ना। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा ज्ञान बाबा माइंड को ही दे रहा है। परम धाम में ही माइंड क्या करता है, अपने सत्य को देखता है, अपने साइलेंस को देखता है, जहाँ कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कोई बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है तो कोई संकल्प नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई कहानी नहीं है ना। बिल्कुल डेड साइलेंस है ना। तो माइंड ही उस साइलेंस में जाने के लिए फिर क्या करता है, अपने सारे रोलों से, शरीर में रहते हुए सारे पार्ट से, सारे कैरेक्टर से क्या करता है, अपने को कट करने लगता है ना। ये मैं नहीं हूँ, ये माइंड ही करता है ना। तो देह के बातें और मन की कहानियाँ से मुक्त होता है, यानी कहने का ये मतलब है कि फिर धीरे धीरे मन भी देह की बातें और अपने ही मन के कहानियों से खुद मुक्त होता है। मुक्त कैसे होता है? सारे कहानियाँ बाबा को देकर, है ना। बाबा को हम क्या करते हैं, शुरू में देते हैं ना कि बाबा ये घर भी आपके हैं, बच्चे भी आपके हैं, ये धन भी आपका है, ये सब कुछ हम बाबा पर समर्पण करते हैं। तन, मन, धन, जन, संपर्क, समय, श्वास, सब कुछ बाबा को समर्पण करते जाते हैं, है ना। सफलता, असफलता, दुख, सुख, जय, पराजय, सब से हमारे परे की स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये सब हम बाबा को दे देते हैं। और जब किसी चीज़ से हम अटैच नहीं है, सारे कहानी रोल जब मेरे है ही नहीं, तो माइंड भी क्या करता है, धीरे धीरे साइलेंस में
डूब जाता है ना। और माइंड जब साइलेंस में डूब जाता है, यानी जब उसकी भी स्थिति निराकार हो जाता है ना, तो आत्मा का मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है ना, जिसको हम परम धाम कहते हैं। तो परम धाम शुरू में हम जाते हैं परम धाम में, है ना, योग लगाने, है ना। क्यों बाबा शुरू में हमें बोलता है कि तो आपको परम धाम में जाना है? इसलिए बाबा बोलता है कि मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, चित्र चाहिए, है ना, ताकि मन एकाग्र हो। तो मन को एकाग्र करने के लिए, संसार से, कर्म इंद्रिया से डिटैच होने के लिए, रोल से डिटैच होने के लिए, है ना, कुछ समय के लिए मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन बुद्धि के, बाबा जो कहता है कि परम धाम में चले जाओ, है ना। तो बहुत अच्छा है ना। शुरू में वो बाबा का फर्स्ट लेवल का ज्ञान होता है, ठीक है। जब हम एडवांस लेवल पर सूक्ष्म में जब हम पहुँच ज्ञान को समझने लगते हैं, क्योंकि बाबा की साकार मुरलिया में स्थूलता वाली ज्ञान है ना, स्थूल रूप से बाहरी चीज़ों में हम सब कुछ समझते हैं, और बाबा की जो अव्यक्त मुरलिया वो सूक्ष्म है। तो जब हम सूक्ष्म रूप से ज्ञान को समझने लगते हैं, तो परम धाम की तरह, जो परम धाम की स्थिति है साइलेंस की, वो अनुभव हम माइंड बॉडी में रहते हुए अनुभव करते हैं, यानी अशरीरी का अनुभव करते हैं। अशरीरी अनुभव होने के लिए बाबा क्या करता है? तुम मर जाओ, जीते जी मर जा, यानी जो भी तुम्हारा पुराना स्वभाव, संस्कार है, स्क्रिप्ट है, पाठ है, रोल है, सबसे मर जा, अशरीरी होकर मुझे याद करो, है ना। तो वो हम फिर पुरुषार्थ सूक्ष्म में करने लगते हैं, है ना। तो परम धाम जैसा हमें अपनी स्थिति बनानी है, यानी साइलेंस में रहकर सारे अपने पार्ट से डिटैच होकर अपने को, सत्य को देखना ही, सत्य में रहना ही परम धाम की स्थिति है, हायर कॉन्शियस। तो परम धाम आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इससे ओम शांति।